हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, टॉपर स्टॉक सीरीज आपकी यहाँ पे चल रही थी और उसी टॉपर स्टॉक सीरीज के एक अगले जो टॉपर हमारे आज जुड़ने वाले हैं वो हैं श्रेयांश जोशी। और इन्होंने ऑल ओवर इंडिया नाइपर जेई 2024 में 60 रैंक अटेन की हुई है। तो चलिए सबसे पहले श्रेयांश को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हम लोग यहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयांश, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल जीडीसी टीम। आपने इतना अच्छी रैंक यहाँ पे लाई, उसके लिए कैसा फील कर रहे हैं भैया? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। और इतना अच्छा और आप कह सकते हैं इतना हैप्पीनेस और प्राउड वाला सीन हो रहा है कि जब आप इतना अच्छा रैंक अचीव करते हो और साथ साथ में जब अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, सबको इतना खुश देखते हो ना, तो अपने आप अंदर से ही ऐसा होता है कि चलो लाइफ में कुछ हो ना हो, कुछ ऐसा तो अचीव कर लिया कि किसी को तो प्राउड फील करवाए। करेक्ट है, करेक्ट है। तो श्रेयांश, कैसा था वो एक्सपीरियंस जब आपने जैसे ही रिजल्ट देखा, सामने रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा आपने, रैंक देखी आपने 60, क्या एक्सपीरियंस था वो? और कैसे फैमिली को जो आपने बताया था वो उस समय का क्या एक्सपीरियंस था वो उस समय का जरा बताइए, मोमेंट बताइए। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब मैंने खुद रिजल्ट देखा ना, तो मैं तो पूरा ऐसा नॉम कि ये तो हो ही नहीं सकता, किसी और का देख लिया लगता है। दो तीन बार पहले तो वो चेक किया कि हाँ भाई मेरा ही है ना। फिर जब ऐसा बिलीव हो के चलो मेरा ही है, तब एक्चुअली था सीन ऐसा कि मैं एक्चुअली बाहर घूमने गया था, वापस आ रहा था, ट्रेन में था। तो एक तो किसी को फोन नहीं लग रहा था, बहुत ही मुश्किल से घर वालों को फोन किया और उनका रिएक्शन देख के इतना मजा आया ना। मम्मी इतने खुश, पापा इतने खुश, मेरे दादी इतने खुश। पापा तो बोल रहे थे कि अभी हो गया, तेरा हो जाएगा, सब टेंशन छूट गया उनका कि चलो हमारे बच्चे ने कर लिया है, अभी कोई टेंशन नहीं, वो अपने आप कर लेगा सब कुछ। नहीं, बिल्कुल एक और प्राउड मैं का खुद मोमेंट इतना होता है खुश वो। था। चलो, आज हमने अपने मम्मा पापा को एक प्राउडफुल मोमेंट दिया हुआ है तो अच्छा लगता है। ओके, तो श्रेयांश थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कैसे आप फार्मेसी में आए, कहाँ से आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस था? सो बेसिकली था ऐसा कि सभी बच्चों का ऐसा ही होता है कि 11 ट्वेल्थ बी ग्रुप लिया तो एमबीबीएस ही करना है। उस टाइम मेरे था ऐसा कि 2020 में मैंने कंप्लीट किया था 12th स्टैंडर्ड, तभी नीट में नहीं हुआ मेरा। क्या 400 के आसपास मार्क्स थे, बहुत ही ट्राई किया था पर नीट में नहीं हो रहा था। तो फिर चलो सेकंड ऑप्शन पे रखा था उस वक्त, फार्मेसी रखा था, तो मैंने फार्मेसी किया है एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद। मे भी आप जानते ही होंगे, सबसे ओल्डेस्ट है हमारी कॉलेज इंडिया बिल्कुल। में। तो उधर से फार्मेसी किया था और फिर फार्मेसी में घुस गए ना, तो भी उस वक्त ऐसा सोचा था कि अभी जो गलती नीट में की थी कि नीट में उस वक्त नहीं हो पाया, कुछ गलती रह गई, कुछ मिस्टेक हो गई, इस बार में ऐसा नहीं करना है। इस बार जो जीपेट एग्जाम है, नाइपर एग्जाम है, उसमें तो कुछ भी करके रैंक लाना है, नेक्स्ट अच्छी कॉलेज में जाना है। और उस वक्त तो फैमिली को कुछ नहीं कर पाए, पर अभी फैमिली को करना है, प्राउड वाला सीन के उनको ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमारी बच्चे ने लाइफ में कुछ किया है। तो वहीं से ही फिर एक मोटिवेशन आ चुका था कि नहीं, जीपैट नाइपर तो करके दिखाना है, क्योंकि ये फेल्यूर हाँ से पीछे अपना छुटाना है। करेक्ट है। हाँ, कुछ तो, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा था कि पहले मम्मी पापा ऐसा बहुत बोल रहे थे कि नीट में हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो पूरी फैमिली में ऐसा सीन बन गया था कि कोई तो डॉक्टर बनेगा। और फिर जब नहीं हुआ तब ऐसा क्या बोलते, डिसअपॉइंटिंग वाला फेज आ गया था कि कैसे रह गया, कुछ मेहनत छूट गई। तो फिर अभी तो नहीं छोड़ना है, ये जीपेट है, नाइपर है, फार्मेसी के बाद तो कुछ अचीव करके दिखाना ही है, ताकि क्या सबको वैसा फिर से प्राउड वाला सीन आ जाए। नहीं, बहुत बढ़िया। और वो प्राउडफुल मोमेंट आपने लाया भी इतना अच्छी रैंक के साथ में। तो श्रेयांश, कैसे फिर आप जीडीसी से जुड़े और कौन सा कोर्स आपने ऑप्ट किया वो भी थोड़ा बताइए। एक्चुअली था ऐसा कि मुझे तो पहले बहुत ऐसा कुछ जीडीसी का पता नहीं था, पर हमारे जो दो तीन सीनियर्स थे वो जीडीसी से छूट छूट चुके थे। तो उन्होंने ऐसा, हम बात करते थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि जीडीसी में बहुत अच्छा है, टेस्ट सीरीज वाला अच्छा है, सब लेक्चर्स वेक्चर्स अच्छा है। तो सोचा कि चलो हम भी एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। तो मैंने 1 ईयर जो प्राइम वाला सीन था, हम्म। 1 ईयर हमारा जो प्राइम का कोर्स है वो मैंने ज्वाइन किया था। क्योंकि क्या था, पहले फिफ्थ सिक्स सेम तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है, तभी ऐसा माइंड में था कि चलो खुद ब खुद हो जाएगा। पर जब भी सीनियर्स का रिजल्ट देखा, उनका देखा कि हाँ जीडीसी से सच में कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ इम्पैक्ट बन रहा है, मेहनत अच्छी करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उससे क्या आपका रैंक बूस्टअप होता है और साथ साथ में आपका नॉलेज भी बूस्टअप हो रहा है। तो तभी सोचा था कि चलो अभी ज्वाइन कर ही लेते हैं, फायदा हो या ना हो, पर कम से कम ऐसा तो नहीं रहना चाहिए एंड में कि कुछ छूट गया। मेहनत सारी जगह से कर लेने की, फिर एंड में फिर जो भी रिजल्ट आए वो अलग बात है। इसलिए तभी किया था 1 ईयर वाला ज्वाइन प्राइम स्टूडेंट तो का। उसके बाद आप जीडीसी से जुड़े 1 ईयर प्राइम कोर्स में। ओके, उसके बाद हम्म। क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई। पहले आपका सारा दिन आपका कॉलेज, शाम में फिर आपकी क्लासेस। तो वो मैनेज कैसे हो रहा हाँ, था और क्लासेस का फिर एक्सपीरियंस कैसा था, ये दोनों बातें बताइए। मैनेजमेंट तो ऐसा हो रहा था कि कॉलेज में हमारा ऐसा सीन था कि 10:30 से हमारी 5:30 6 तक की कॉलेज थी। तो हम्म। मोस्टली क्या हो रहा था कि हमारा लेक्चर जीडीसी का 5:36 के आसपास शुरू हो रहा था।
तो मैं हमेशा कैसा करता था कि पहला लेक्चर मेरा छूट जाता था, मैं सीधा 7 बजे से ज्वाइन होता था, और फिर जो लेक्चर छूट गया उसका रिकॉर्डिंग जो हम देते थे वो एंड में, मतलब रात को 9, 10, 11 बजे फिर तब रिकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेता था, और 7 से 9 बजे तक जो हमारा लाइव लेक्चर था तभी मैं वो ज्वाइन करता था। और क्या, फिर भी ऐसा लगता था कि पूरे दिन का कॉलेज का बर्डन है, ऐसा है वो है। पर जब सबकी लेक्चर्स देखता था, जैसे कि आपकी टीचर सबकी लेक्चर देखते तो माइंड ऐसा पूरा फ्रेश हो जाता था, क्योंकि क्या हम स्टार्टिंग में ऐसा रखते थे 2 से 5 मिनट तक माइंड फ्रेश वाला सेशन, सबको बूस्ट अप करते थे सारे सर टीचर, तो क्या इतना बहुत कुछ ऐसा लोड जो पूरे दिन का था वो निकल जाता था। और फिर रात को क्लासेस खत्म होने के बाद जो भी पूरे दिन क्लासेस में करवाया है, जो आपने नोट्स वोट्स लिखी है, उसका रिवीजन करने का, ताकि क्या पूरे दिन का जो भी आपने किया है वो एक स्नैपशॉट की तरह या फिर आप रिवीजन कर लो। हम्म। तो क्या पूरा वो रिवीजन में आपका जो भी है वो मेमोराइज फिर से हो जाए, और अगर कुछ छूट गया हो तो वो फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। करेक्ट है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देते हैं कि हम उसी चीज को फिर से देख रहे हैं, और अगर कभी कोई मिस भी होता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं बाद में। तो ऐसा हाँ। आप कर रहे थे, 6 o'clock वाली भी क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे थे। तो ये तो आपकी क्लासेस चलने लगी, अभी क्लासेस में आपको एंजॉय होने लगा, मजा आने लगा। आगे फिर बात करें अगर, कि जब आपका नाइपर या फिर जीपैट के जो एग्जाम्स हुए, उस समय जो टेस्ट सीरीज जो होती हैं ये कितनी हेल्पफुल थी, और मॉड्यूल्स कैसे लगे आपको जीडीसी के, वो भी बताइए। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हर रोज हमारा मॉडल पेपर आता था, एक एक करके 50 मॉडल पेपर है। तो आप अगर रोज मॉडल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, लक्ष्य की टेस्ट सीरीज है वो आप रोज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उससे क्या फायदा होता है कि एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि मोस्टली सारे एमसीक्यू कवर हो ही जाते हैं। तो फिर क्या, अगर आप फिर कोई भी लास्ट ईयर का पेपर ले लो या फिर नेक्स्ट अगर कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, तो वो क्या ऐसा ही लगता है कि हाँ ये तो देखा हुआ है, ये टॉपिक तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो वो कंपेरेटिवली फिर सॉल्व करना इजी हो जाता है आपका जो। या आप बोलते होते कि एक क्लिक होता है, क्वेश्चन देखो क्लिक होता है आंसर की, हाँ ये आंसर है, तो वो है ना, फिर टाइम लैप्स वो कम हो जाता है कि जल्द क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आ गया। क्योंकि वो नाइपर के लिए मोस्टली वही इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे में 200 एमसीक्यू है, अगर आप सोचने बैठोगे तो नहीं होगा। करेक्ट है। इसलिए वो सबसे बेनिफिशियल वो है कि अगर आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू दे रहे हो तो वो क्लिक आपका जल्दी होगा। इसलिए क्या होगा कि एंड में आपको 10 से 15 मिनट एंड में मिलेंगे, कि चलो अगर कुछ नाइपर में छूट रहा है एमसीक्यू, किसी में आपको क्लिक नहीं हो रहा, तो वो क्या आप सोच सकते हो। सबसे पहले तो इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट कि रोज आपको देनी ही चाहिए, एमसीक्यू जितने बने उतने रोज मैं देता ही था। एक मॉडल पेपर, एक लक्ष्य का, दोनों 300 जैसे एमसीक्यू हो गए, और फिर वो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यू की सीरीज थी हम्म। वो भी मैं देता था, ताकि क्या कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरा कोलॉजी में सीएनएस मेरा वीक था कंपैरेटिवली, तो उसके मैं ज्यादा एमसीक्यू करने की ट्राई करता था, या फिर उसके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज में दे रहा था ना, तो क्या एंड में आते आते वो मेरा स्ट्रेंथ बन गया। बिल्कुल। सीएनएस का फिर आप कुछ भी पूछोगे तो वो आ गया। और रही बात मॉड्यूल की, तो देखो हमारे कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में सब लोग टीचर वही बोलेंगे कि रेफरेंस बुक करो। पर रेफरेंस बुक में क्या होता है, इतनी मोटी मोटी रेफरेंस बुक होती है, कौन भाई साहब इतना पढ़ेगा, जीपेट के 1 महीना बाकी है, इतनी मोटी रेफरेंस बुक करने जाओगे तो एक भी नहीं खत्म होगी। इससे फायदा क्या हुआ कि मॉड्यूल्स ली हुई थी तो मॉड्यूल्स में कट शॉर्ट करके दिया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है हम्म। वो मॉड्यूल में मेंशन किए हुए थे कि ये जीपेट 2020 में आया है, ये जीपेट 2019 में आया, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि 2-3 बार अगर आप मॉड्यूल कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीपेट का ये ट्रेंड है, नाइपर का ये ट्रेंड है, तो उसी पोर्शन से एमसीक्यू इस बार भी आ सकते हैं, चांसेस ऐसे ही है। तो मॉड्यूल करने से वो भी फायदा हुआ, और दूसरा क्या कि जैसे कि जो माइनर सब्जेक्ट्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक है, बायोफार्म है, उसमें रेफरेंस बुक करने जाओगे तो बहुत बहुत मोटी मोटी रेफरेंस बुक है, और एमसीक्यू आते हैं 2-3 रेफरेंस बुक में करेक्ट। से। इससे अच्छा है कि सीधा मॉड्यूल ही करो, इतनी ये मॉड्यूल करो, उसमें से 2-3 एमसीक्यू आ जाएंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका एफर्ट्स भी सेव होगा, और आपको एक साथ साथ में एनालिसिस भी होता रहेगा कि पिछले साल क्या आता है, तो आप उस तरफ से प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो मतलब वो भी आपको हेल्पफुल काफी रहे। रेफरेंस बुक आपने कोई भी पढ़ी थी? बहुत सारी पढ़ी थी, क्योंकि मैं क्या करता था कि हमारा इस यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी के मैं उसमें रेफरेंस बुक ही पढ़ता था, जैसे कि आईपी के लिए लेकमैन हो गई, हम्म। सुटिक्स के लिए मार्टिन हो गई, कोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी हो गई, तो सारी रेफरेंस बुक ही करता था। पर जब भी रेफरेंस बुक करता था ना तब भी ऐसा होता था कि इतनी बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक है, बहुत ही मुश्किल से हो रही है, और वो भी पर्टिकुलरली
जो सेमेस्टर की वाइज एग्जाम होती है फाइनल, जैसे कि फिफ्थ सेम की फाइनल एग्जाम हो गई, सिक्स, उसमें क्या होता है, फाइव, पाँच पाँच छह छह मार्क्स के एग्जाम आते में लिखने होते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या आपको रेफरेंस बुक करनी पड़ती है लेंथ बनाने के लिए लेंथ बढ़ाने आंसर के लिए। में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही। पर जीपेट नाइपर के एग्जाम में लेंथ का कुछ काम नहीं है, वो फिर एक टाइम से क्या हार्ड वर्क हो गया, उसमें हार्ड वर्क करोगे तो जीपेट नाइपर में रैंक तो छोड़ो, पास भी नहीं होगे। इससे अच्छा कि मोस्ट टाइम मॉड्यूल करो। आपने ऑलरेडी की हुई है एक बार रेफरेंस बुक, तो आपको पता है कि इसमें से इतना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो कुछ हम्म। ऐसी दिक्कत ही नहीं आ रही। ओके। तो श्रेयांश, अभी आगे का क्या प्लान है? इस रैंक के साथ आगे आप कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद में ही रहने का प्लान है या मोहाली पहुंच रहे हैं? नहीं नहीं, मोहाली पहुंच रहा हूँ सीधा, और उसमें भी प्रोग्राम तो अभी ऐसा हो रहा है कि या तो फार्मास्यूटिकल एमबीए में ऑप्ट करूंगा या फिर सुटिक्स में ऑप्ट करूंगा, वो भी देखते हैं, क्योंकि जीडीपीआई का भी सेशन है 14 हम्म। 15 जुलाई को, तो उसमें क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एमबीए में वो देखते हैं। बाकी मोस्टली आप बोल सकते हैं 80-20, तो यही है कि 80% एमबीए लेना है, पर हम्म। अगर ना हो पाए तो एक बैकअप प्लान रेडी रखा है कि फिर सुटिक्स में ऑप्ट करेंगे। बैकअप। एमबीए में नहीं मिला तो सुटिक्स में तो मिल ही जाएगा। बैकअप में आपने सुटिक्स को रखा हुआ है, बट आपका प्राइम फोकस है आपका एमबीए में। चलो श्रेयांश, अच्छा हम्म। यहाँ से आप अपने जूनियर्स जो 25 या 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने ये गलती की कि मैंने सिर्फ एक साल का प्राइम वाला ज्वाइन किया। अगर मैंने बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया होता तो इससे भी ज्यादा हेल्प मिलती, और मुझे क्या थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा। पहले से ज्वाइन नहीं किया था, कुछ पता नहीं था, क्योंकि क्या 1-2 महीना होता है सिस्टम को नॉन होने के लिए, आप जीडीसी को भी नॉन होने के लिए कि क्या कर रहे हैं, कौन सा सर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसमें देर लगती है। अगर पहले से किया होता तो नंबर वन वो एक तो इजी होता, और नंबर टू पहले से ही अगर ऐसा पता होता कि इतनी अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, तो जब खुद जो हार्ड वर्क किया उससे अच्छा कि ये लोग जो जीडीसी वाले में हम जो हार्ड वर्क करते हैं वो स्मार्ट वर्क में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता। मेरे में यही प्रॉब्लम हुआ, मैंने पहले पहले बहुत मेहनत की, फिफ्थ सिक्स सेम में बहुत ज्यादा मेहनत की, फिर पता चला कि ये तो इजी वे में भी हो रहा है, मॉड्यूल्स के थ्रू भी हो सकता है। इससे अच्छा अगर पहले से ही फिफ्थ सिक्स सेम से ही ज्वाइन कर लेता तो एक तो वो बहुत अच्छा होता, और दूसरा क्या, अगर और ज्यादा पेपर सॉल्व करते और ज्यादा कुछ होता तो ये रैंक जो आया सिटी, वो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी मेरे को रैंक लाने में। रात को 12-12 1-1 बजे तक करना पड़ता था, सब लेक्चर्स छूट गए, अटेम्प्ट करने पड़ते थे, एग्जाम देनी पड़ती थी, वो इजी वे में भी हो जाता है, इतना एफर्ट्स और मेहनत नहीं लगता। इसलिए मेरा तो यही मैसेज है कि हो सके तो 2 साल का ही ज्वाइन करो, पहले से ही मेहनत करो, और हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यू, जितने भी हमारे जीडीसी में एमसीक्यू सब सॉल्व कर डालो, अल्टीमेटली वही आने वाला है, क्योंकि मोस्टली हर टॉपिक के सारे एमसीक्यू कवर हो ही जाते हैं। एक दो जो छूट जाएंगे वो तो फिर आप अपने दिमाग से भी लगा करके वो कर सकते हो, पर ज्यादा एमसीक्यू मोस्टली कवर हो ही जाते हैं, रिपीट ही हो रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था जीपीटी नाइपर के एग्जाम। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बच्चों को भी हमेशा कहना है कि सर जीडीसी के जो लेवल है एमसीक्यूज का, कहीं ना कहीं ऐसा तो हमको देखने को मिलता ही नहीं है एग्जामिनेशन है। हमारा लेवल थोड़ा हाई होता है जीपेट के कंपैरिजन में, इसलिए कि आप पहले से हाई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लो वाला तो आपका आएगा ही। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयांश वंस अगेन, और पूरी आशा करते हैं हम कि जीपैट में भी आप इससे कहीं बेहतर रैंक पर पहुंचे, और उसको भी ऐसे ही आप बिल्कुल अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई। थैंक यू सो मच श्रेयांश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपके जो जूनियर्स हैं वो भी इन चीजों से बहुत मोटिवेट जरूर। हाँ, जरूर जरूर, थैंक यू सर। ओके श्रेयांश।